ये माँ पीताम्बरा। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। जिसने माँ का एक बार भी उनकी कृपा का दर्शन कर लिया, वो माँ के चरणों में सदैव ही बलिहारी ही जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये समय बताता है। समय होत बलवान। माँ की कृपा जब होती है ना तो लगातार बरसती ही जाती है। हमारा एक साधक है जिसकी बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही शोचनीय स्थिति थी। उसने जब अपना वृतांत हमसे बताया, मेरा भी हृदय बहुत ही करुणा से भर गया। वो चाय की दुकान पे गिलास धोता था, केवल 5 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पे, और वो भी चाय वाला इतना दुष्ट प्रकृति का था कि उसको पूरा पैसा भी नहीं देता था। किसी तरह से 2 साल उसने जबरदस्त संघर्ष करके अपना जीवन यापन किया। फिर धीमे धीमे उसका रुझान पढ़ाई की ओर हुआ। ट्यूशन पढ़ा के उसने अपना खर्चा निकाला और उससे वो ग्रेजुएट तक पढ़ गया, मगर नौकरी ना मिली तो ना मिली। इसी बीच में उसका संपर्क हमसे हुआ। हमने माताश्री के चरणों में उसको स्थान दिला दिया। अच्छा, वो भी साधक बड़ा विचित्र, उसने हमें लिख के दिया कि माँ की कृपा वास्तव में बहुत ही विचित्र और झकझोर देने वाली होती है। जब वो देती हैं तो देती ही चली जाती हैं। उसका रुझान माँ के चरणों की ओर होता रहा। उसने माँ को, जो हमारे गोपनीय हवन हैं, उनका भी उसने पूर्ण निष्ठा और भरोसे के साथ हवन संपन्न किए। अब आज स्थिति बदल गई है। आज स्थिति बदल गई है। पैसे का उसके पास वर्षा हो रही है। ऐसा बिजनेस चला कि पैसे की बरसात ही हो गई। वो खुद ये कहता है, माँ जब देती हैं तो बहुत ही देती हैं। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि आप भी माँ की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करो। माँ को सिद्धि बुद्धि करने का चक्कर न पालो, सीधे माँ की कृपा प्राप्त करने का आप भरपूर प्रयास करो कि माँ की कृपा कैसे प्राप्त हो। और माँ की कृपा मिलती है भाई, भाव के साथ। माँ का कोई भी पूजा पाठ करो, भाव के साथ करो। मैं सतनाम का पाठ इसीलिए कराता हूँ कि माँ की कृपा उसमें बहुत अच्छी मिलती है। कुछ लोग कहा करते हैं कि गुरुजी हमको नौकरी चाहिए। अरे माँ कोई हम लोगों की नौकरानी कोई थोड़ी है कि तुमने नौकरी मांगी उन्होंने नौकरी दे दी। अरे भाई, भाव के साथ लगना पड़ता है, और जब लग जाओगे तो तय जानो कार्य की पूर्ति अवश्य होती है। भाई, कुछ प्रारब्ध भी तो माने रखता है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका भुगतान कौन करेगा। परंतु यदि माँ की सेवा में आप लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं, तो निश्चित जानिए उसका भुगतान वो अवश्य कर देती हैं। आपका प्रारब्ध हल्का हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अच्छा, बहुत से लोग हमसे यही
प्रश्न किया करते हैं, गुरुजी अब हम बेरोजगार हैं, क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, माता श्री ने अपना दरबार खोल रखा है, इतना जबरदस्त माता श्री का दरबार है, आप उसमें जाके तो देखो, इच्छाएं पूर्ति होती हैं। भाई देखो, माँ के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ देते वाली हैं, सब कुछ देती हैं। बस भाव अपना बनाओ पक्का और माँ के चरणों में लगातार लगातार बढ़ते रहो, सब कुछ मिलेगा। अब देखो, सहस्त्र नाम पाठ है, सतनाम पाठ है, लोग हल्के में लेते हैं, जबकि सतनाम के पाठ से मैंने बहुतों का कल्याण होते देखा है। उनको कोई मंत्र की जाप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसी सतनाम पाठ से पूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार मैं एक अपने साधक को जानता हूँ, जिसने मकान तो बनवा लिया, प्लास्टर वास्टर हो गया, परंतु वो पुताई नहीं करा पा रहा था, यानी मकान की पुताई नहीं करा पा रहा था, कुछ ना कुछ उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता था, पैसा रखा है मगर फिर भी नहीं करा पा रहा। तो उसको मैंने सहस्त्र नाम से, मां पीताम्बरा के सहस्त्र नाम से अर्चियामी करा दी। हमने कहा एक पाठ से अर्चियामी करो, तुम्हारे घर की पुताई न हो जाए तो हमसे कहना। उसने भी भैया पंचमेवा से सहस्त्र नाम किया। पंचमेवा, किशमिश, छुआरा, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, सब दुनियादारी उसने इकट्ठा किया और सहस्त्र नाम पाठ से भगवती की अर्चियामी कर दी। आपको जान के ये ताजुब होगा कि एक हफ्ते भी नहीं बीते थे कि उसके घर की पुताई होना शुरू हो गई। माता से कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा देती हैं भाई। और वो भी हमारा साधक स्पेशल था, उसने कहा देखो पैसा वैसा नहीं है मगर देखते हैं माता जी कैसे पुताई कराती। वो माता जी ने उसकी जो है डेंटिंग पेंटिंग इतनी बढ़िया करवाई कि ऑयल पेंट से उसका मकान पुतवा दिया। ऑयल पेंट तो काफ़ी महंगा होता है। भाई भरोसा रखो माँ पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ होगा। अब देखो, जैसे नौकरी वोकरी तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर रोजगार की तो हम गारंटी दे सकते हैं। आपका रोजगार निश्चित से मिलेगा, जीवन यापन अच्छा होगा, इस चीज की तो मैं गारंटी देता हूं। यदि आप माता श्री के इस सहस्त्र नाम का रात 10 बजे के बाद 3 पाठ, नित्य 3 पाठ सहस्त्र नाम के, और 90 दिन कर ले जाओ। भाई थोड़ी मेहनत है, एक पाठ में कम से कम 45 मिनट लगता है। सहस्त्र नाम माता श्री का जो है एक पाठ 45 मिनट लेता है, तो 3 पाठ आप करिए 90 दिन तक लगातार। अच्छा, इस 90 दिन के बाद मूल मंत्र का 5 माला नित्य जाप करें, जब तक काम नहीं बन जाता। काम ये तय जानो, 3 महीने उधर कर दिए सहस्त्र नाम का पाठ, और 5 माला मूल मंत्र का जाप आप 1 महीना भी नहीं कर पाएंगे कि आपका रोजगार, निश्चित रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। कुछ ना कुछ करती हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं, ये माताजी का कार्य क्षेत्र है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि साधक का जीवन यापन बहुत ही सुगमता पूर्वक चलने लगता है।
चाहे उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट मिल जाए, या हो सकता है उसका ये रोजगार कुछ ऐसा दिमाग में ला दे कि वो ही चलने लगे हैं। तो भैया माता श्री का जिसने भी गुणगान किया, जिसने भी एक बार माता श्री का चमत्कार देख लिया, वो सदैव हुई माता श्री के चरणों को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। सदैव ही इनके चरणों की बलिहारी ही जाएगा। जैसे हमारा वो शिष्य है जो 5 रुपए भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता था, आज प्रतिदिन 2-3 हज़ार रुपए उसकी जेब में आते हैं और कोई गलत काम भी नहीं करता है, मेहनत की कमाई कर रहा है। देने वाली तो माता श्री है। माँ जब देना शुरू करती हैं तो लगातार देते ही रहती हैं, लगातार देती ही रहती हैं। ये जो शास्त्र नाम का हमने बताया, ये पूर्णता अनुभव किया हुआ है। आप भी थोड़ा मेहनत कर लो, आपकी भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इस चीज का मैं वादा करता हूं। भाई वादा तो कोई कर नहीं पाता है, मगर मैं कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपने माँ के स्वभाव से परिचित हूं, अच्छी तरह से परिचित हूं। वो अपने साधक को कभी दुखी देख ही नहीं सकती। वो अपने साधक को दुख में रहने की जो ढकेलता है, दुखमय जीवन करने का साधक का, उसका भी ये निपटारा कर देती हैं। ऐसी दयालु, ऐसी कृपालु माँ भगवती पीताम्बरा की शरणों में आकर सबका भला हुआ है, ये मैंने देखा है। हम अपने सारे साधकों से पुनः बार यही कहना चाहता हूं कि एक बार शास्त्र नाम का पाठ अवश्य कर लेना। यदि हो सके तो नित्य एक बार रात में इसका पाठ कर दें। 1 माह के अंदर ही आपके जीवन में बहुत ही जबरदस्त बदलाव ये पाठ ला देता है, क्योंकि भैया ये सत्यता के निकट है। माँ का शास्त्र नाम पाठ तमाम जापों से पढ़कर भी कार्य करता है। अब क्या बताएं यार, बहुत ही दुर्भाग्य है लोगों का जो माँ की शरणों से वंचित हैं। बहुत से लोग वंचित इसलिए हैं, वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं। जिसको माँ चाहती है वही माँ की सेवा कर सकता है, इसमें दो राय नहीं। एक से एक विद्वानों को मैंने देखा, वो माँ की सेवा नहीं कर सके। जब भी वो सेवा करने के लिए आगे बढ़े, कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि उनको माँ से दूर हटना ही पड़ा। भाई ये आपका बड़ा सौभाग्य रहेगा जो माँ की सेवा में आप अपना समय, अपना कीमती समय दे पाएंगे। माँ अवश्य कल्याण करती है, इसमें दो राय नहीं है। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपनी अथर्वा का रंग पीला करके इस आवागमन के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति पा सके। जय मां पीताम्बरा।